अस्सलाम वालेकुम जी। एसक्यूएल में व्हाइल वर्किंग विद द डेटा टाइप्स ऑफ डेट कॉलम सम टाइम एक एरर आता है जी, इनकरेक्ट डेट वैल्यू। यानी अगर आपका कॉलम जो है डेट कॉलम वो टेक्स्ट में है और उसको आप डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एरर आता है इनकरेक्ट डेट वैल्यू। तो एरर क्यों आता है, उसकी रीजन क्या है और उसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो आज की वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। मेरे पास यहाँ पर चैट जीपीटी रिव्यूज का डेटा सेट है और यहाँ पर जो मेरा कॉलम है रिव्यू डेट, इसकी डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट है, उसकी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास कमांड डिस्क्राइब, यहाँ पर मेरे पास एक कमांड लिखी हुई है डिस्क्राइब चैट जीपीटी रिव्यूज में, उसको रन करता हूँ तो आप चेक करेंगे यहाँ पर मेरे पास जो है रिव्यू डेट की जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है। अब जो ना आपको पता है कि सिंपल अगर हमने किसी भी कॉलम की डेटा टाइप चेंज करनी है तो हम अल्टर टेबल की कमांड रन करते हैं, तो वो जो है उसके जरिए आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको पास जो है इसको भी एक बार रन करवा के चेक करवाता हूँ इस कमांड को। तो आप चेक करेंगे मेरे पास एक एरर आएगा इनकरेक्ट डेट वैल्यू, यहाँ पर नीचे जो है ना जो हमारे पास फॉर कॉलम रिव्यू डेट एट रो 1। अब ये एरर क्यों आता है, इसकी 2 से 3 रीजन है। एक रीजन तो ये है कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एसक्यूएल का, आपको अपना डेटा सेट चेक करवाता हूँ एक बार। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एसक्यूएल का डेट फॉर्मेट, वो एक्सेप्ट करता है डेट, ईयर, मंथ एंड देन डे की फॉर्म में। यहाँ पर जो हमारे पास डेटा सेट में कॉलम में जो वैल्यूज है वो आप चेक करेंगे कि आपके पास जो ना मंथ है पहले, फिर डे है और फिर ईयर है। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो 23 है ये 23 है, ऑब्वियसली 23 यहाँ पर मंथ तो हो नहीं सकता, मंथ तो 12 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि ये जो है ना ये मंथ, डे और ईयर की फॉर्मेट में है, जबकि एसक्यूएल का जो डेटा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ईयर, मंथ एंड देन डे की फॉर्मेट में। एक तो ये इशू होता है और दूसरा इशू ये होता है कि यहाँ पर आप चेक करेंगे डेट्स के दरमियान जो है ना वो फॉरवर्ड स्लैशेज हैं, जबकि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो जो है ना एक्सेप्ट करता है यहाँ पर डैशेज होने चाहिए, ये स्लैशेज नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अगर आप डेटा टाइप जो है ना यहाँ पर डिफाइन करेंगे तो देन वो एक्सेप्ट करेगा। मैं एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ, जैसे इस तरह होना चाहिए वाई 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 यानी ईयर होना चाहिए, देन एमएम होना चाहिए और देन डीडी, इस तरह का डेट फॉर्मेट होना चाहिए, तो देन जो है ना ये एक्सेप्ट करेगा। तो हम जो है ना सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ना जो बीच में फॉरवर्ड स्लैशेज है इनको रिप्लेस कर देते हैं डैशेज के साथ। देन हम इसकी जो है ना वो नेक्स्ट एक फंक्शन रन करेंगे, उसके जरिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करेंगे, डेटा टाइप जो सॉरी जो है इस कॉलम का जो अंदर का स्ट्रक्चर है। तो मैं पहले जो है ना अपडेट कमांड यहाँ पर रन करता हूँ, मैंने जो टेबल को अपडेट कर रहे हैं, चैट जीपीटी रिव्यू जो हमारा टेबल है उसको जो है ना यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर जो कॉलम है वो यूज करूंगा, मेरे पास रिव्यू डेट का कॉलम है। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर मैं रिप्लेस का फंक्शन यूज करूंगा, रिप्लेस फंक्शन के जरिए हम जो है ना जो हमारे फॉरवर्ड स्लैशेस है उनको रिप्लेस करेंगे डैशेस के साथ। तो मैं यहाँ पर रिव्यू डेट का कॉलम जो हमारे कॉलम का नेम है वो लिख लेता हूँ। यह हमसे 3 पैरामीटर मानेगा, एक तो वो जिसमें आप मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं कॉलम या वैल्यू, देन जो है ना जिस चीज को आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं वो मांगेगा, और थर्ड जो है ना आप किस से मॉडिफाई कर रहे हैं वो हमसे पैरामीटर्स मांगेगा। तो हमने जो है चूंकि फॉरवर्ड स्लैशेस को जो है यहाँ पर रिप्लेस करना है विद, हमने डैशेस के साथ रिप्लेस करना है, तो हम जो है यहाँ पर डैश लिखेंगे और इस जो है सिंगल कोट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जो है ना वो ब्रैकेट क्लोज करके एक बार इस कमांड को मैं रन करता हूँ। मैंने इस कमांड को रन किया और अब जो है ना आप चेक करेंगे मैं एक और बार डेटा सेट को रन करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है फॉरवर्ड स्लैशेस जो है ना वो खत्म हो चुकी है। अब जो है ना हमने यहाँ पर इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि मंथ, डे और ईयर की फॉर्म में, उसको चेंज करके जो है ना वो ईयर, मंथ एंड देन डे की फॉर्मेट में चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन है स्ट्रिंग टू डेट, इस फंक्शन के जरिए आप जो स्ट्रिंग टू डेट का फॉर्मेट होता है वो वहां पर जो है ना वो उसमें जो है इनपुट करके आप उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग टू डेट फंक्शन ये करता है कि जो इसका डेट का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है स्ट्रिंग का, उसको जो है ना वो आप प्रॉपर ईयर, मंथ और डे की फॉर्म में जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ना अगेन यूज करूंगा अपडेट कमांड, क्योंकि हमने इसको जो स्ट्रक्चर है इसको अपडेट करना है। तो हमने जो है ना वो अपडेट यहाँ पर कमांड लिखी, अपडेट कमांड के बाद यहाँ पर मैं अपना टेबल लिख लेता हूँ चैट जीपीटी रिव्यूज के रिव्यूज और सॉरी यहाँ पर रिव्यूज, और यहाँ पर जो है ना मैंने कॉलम जो चेंज करना है वो लिखूंगा और रिव्यू डेट जो हमारे पास कॉलम है। अब यहाँ पर जो है ना मैं फंक्शन यूज करता हूँ स्ट्रिंग टू डेट, ये बल्कि आ भी जाएगा ये स्ट्रिंग टू डेट। स्ट्रिंग टू डेट हमारे पास 2 पैरामीटर्स मांगता है, एक ये सॉरी जो ना हमें देने होते हैं इनपुट में, एक वो कि जिसको हम जो है ना वो जिसका फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं, जिसको जो ना फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका जो है ना हमने यहाँ पर रिव्यू डेट जो हमारे पास कॉलम है वो यहाँ पर यूज करेंगे। अब इसको जो है ना जो हमारा एक्चुअल टेक्स्ट टाइप में जो डेट कॉलम है उसका फॉर्मेट बताना होता है कि हमारे पास जो डेट फॉर्मेट है, हमारे टेक्स्ट कॉलम जो डेट कॉलम का जो हमारे पास फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में है, तो वो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के जरिए उसको जो है ना वो अपडेट कर देगा और प्रॉपर फॉर्मेट में ले आएगा।
तो हमारे पास चूंकि जो है यहाँ पर मंथ, डे एंड ईयर की फॉर्म में है, कुछ लोगों के पास यहाँ पर जो है ना वो डे, मंथ और ईयर की फॉर्म में होता है। तो आपके पास जो फॉर्मेट हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डिफाइन करके उसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। अगर मेरे पास जो है ना यहाँ पर अगर मंथ, डे और ईयर की फॉर्म में, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पर मैं सिंगल कोट यूज करूंगा और परसेंटेज का साइन यूज करूंगा, क्योंकि जो है ना मंथ या डेज या टाइम्स के साथ जो है ना ये यूज किया जाता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं एम लिखता हूँ और अगेन जो है ना मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन लिख के जो है डी दूंगा। और मेरे पास लास्ट में जो है ना एक और चीज है कि यहाँ पर ईयर का वाई है वो मैं कैपिटल दे रहा हूँ, बाकी दोनों मैंने स्मॉल यूज किए, ईयर का वाई मैंने कैपिटल दिया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इसका पूरी डेट का जो ईयर का पूरे जो है वो 4 डिजिट उठा लेगा। अगर मैं छोटा वाई दूंगा तो वो सिंपल 2 डिजिट उठाएगा, यानी सिर्फ 24 23 उठाएगा। तो हमने जो है वो पूरा 2024 लिखना है, तो इसके लिए मैं कैपिटल दे रहा हूँ। इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर सिंगल कोट को यहाँ पर क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। एक और चीज, अगर आपके पास यहाँ पर जो है ना वो डे, मंथ और ईयर की फॉर्मेट में डेट हो, तो आप यहाँ पर जो है ना वो पहले डी लिखेंगे, देन एम और देन वाई लिखेंगे। अब मैं जो है ना इसको एक बार रन करता हूँ इस कमांड को, तो आपके पास आप चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना जो इसका फॉर्मेट है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो जो है ना इस वक्त चेंज हो चुका होगा। और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि आप जो है ना हमारे पास प्रॉपर ये फॉर्मेट में आ गया जी, 2024 ईयर एंड देन मंथ और डे। आप सिंपली जो है ना जो हमने इसकी जो है ना एक डेटा टाइप की जो हमारे चेंज करते हैं कमांड, वो रन करनी है। आपको डिस्क्राइब चैट जीपीटी रिव्यूज का एक और बार रन करता हूँ, तो अभी जो है स्टिल मेरे पास टेक्स्ट की फॉर्म में है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो इसने चेंज कर दिया है लेकिन इसकी डेटा टाइप इसने चेंज नहीं की। तो उसके लिए हम एक और बार सिंपली कमांड ये रन करेंगे अल्टर टेबल वाली, और आप जो है वो चेक करेंगे कि यहाँ पर जो है मैं डिस्क्राइब चैट जीपीटी रिव्यूज को रन करता हूँ। आप जो है हमारे पास इसकी जो है ना वो डेटा टाइप डेट कॉलम में, सॉरी डेट जो है टाइप हो चुकी है इसकी। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने इनकरेक्ट डेट वैल्यू के एरर को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी को और भी इसी टाइप का कोई एरर आ रहा है तो वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उसके जो है ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड। अल्लाह हाफिज, आज की वीडियो के लिए इतना ही।